सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सभी लोगों का पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही भी होंगे और पढ़ाई भी अपना सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल था 26 तारीख और इसी दिन मेरा एसएससी जीडी का जो है वो एग्ज़ाम था। जो मेरा एग्ज़ाम था वो मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरा होगा तो शायद अभी तक आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया होगा, क्योंकि 90% एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो चुका है। जो थोड़ा बहुत एग्ज़ाम बचा है तो भी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा भी एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कैसे हुआ और मतलब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज एसएससी जीडी का जो है वो लेवल कैसे आ रहा है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस ये सब कैसा मतलब लेवल आया, मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना मतलब करना चाहिए, मतलब कर किए होंगे तो सही स्कोर है। बाकी सब भाई देखिए कितना मतलब इस तरह का जो एसएससी में हर जगह देखने को मिला है, जो सबसे बड़ा स्कैम के तौर पर मतलब देखने को मिल रहा है इसमें एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। तो भाई ये तो मतलब कुछ है नहीं, कितना सेफ स्कोर है नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कितना करना चाहिए था, कितना करने लायक था। बाकी अब क्या होगा क्या नहीं होगा तो आगे देखा जाएगा। दोस्तों, मैंने भी अपना एग्ज़ाम दे दिया है। जिनका भी आगे 2 दिन में मतलब 2-3 दिन एग्ज़ाम है वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिलेगा। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं बताता हूँ कि लेवल कैसा आ रहा है सब्जेक्ट वाइज, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके, जीएस हो, हिंदी है, उसका लेवल कैसा आ रहा है, मैंने कितना किया और मतलब कितना टाइम लगा मुझे करने में। तो मॉक में मेरा स्कोर आप मैंने देखे ही होंगे। एसएससी जीडी का हालांकि लास्ट में मैं बंद कर दिया था। एसएससी जीडी को मैं बहुत सारा मॉक दिया, टेक्स्ट बुक स्पेशल भी दिया, फिर टेक्स्ट बुक को दिया और आरडब्ल्यू पर भी दिया, लेकिन उसको लास्ट में अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि स्कोर दिखाने का मतलब ये रहता है कि बहुत ज़्यादा करने पर बोलते हैं लोग कि फेक है, ये है, वो है, फिर उसका प्रेशर रहता है लास्ट में। तो स्कोर एग्जाम में देखो फिक्स है नहीं कि आप इतना मॉक में ला रहे हैं तो एग्जाम में ला ही देंगे, तो ये थोड़ा रहता है। तो इसलिए मैं लास्ट में मॉक बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं कर रहा था, हालांकि देखे भी होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं बात करता हूँ कि मतलब लेवल कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने जो अटेम्प्ट किया, यहाँ पर भी मैं सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करता था। तो जैसे मैं रिव्यू देख रहा था तो बहुत सारे लड़के बोल रहे थे ये थे कि मतलब रीजनिंग बहुत टाइम टेकिंग आ रहा है। रीजनिंग में यहाँ 15 मिनट में करता था, वहाँ 20-25 मिनट टाइम लग जा रहा है। तो मेरा भी अंदर मतलब थोड़ा यह था, लेकिन देखो कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब तक आप खुद एग्जाम में नहीं बैठोगे, दूसरे के कहने पर उतना विश्वास होता नहीं, अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आता है, या फिर पेपर ईजी आ रहा है, हार्ड आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मेरे साथ भी वही था। तो मैंने सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट किया है। रीजनिंग मैंने जो मॉक में भी अटेम्प्ट करता था वो 15, 16, 17 मिनट में रीजनिंग मतलब कर देता था, और एसएससी जीडी में 15, 16, 17 मिनट में रीजनिंग करना चाहिए, क्योंकि आपको मैथ में 25-26 मिनट देना है, फिर हिंदी और जीएस अच्छे से पढ़ने के लिए इसमें 15-16 मिनट में रीजनिंग कर लेना है, मतलब सही रहता है। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट किया। रीजनिंग में मेरा मतलब जो मॉक है वही 18, 19, 20 तक इसी तरह मतलब क्वेश्चन सही हो रहे थे, और लास्ट में जो स्पेशल मैं मॉक दे रहा था उसमें भी 19-20 ऐसे मतलब करके क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो यहाँ पर भी मैंने जो रीजनिंग अटेम्प्ट किया है, मैंने ये सोचा था कि मैं 15 क्वेश्चन करूँगा, 16 क्वेश्चन करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि 15 मिनट में जितना मैं रीजनिंग कर लूँगा, मतलब किसी भी क्वेश्चन में मैं उलझूँगा नहीं। मतलब ये नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में तो उसको थोड़ा टाइम दूंगा, 2-3 मिनट दूंगा, ऐसा नहीं था। क्योंकि एक बार मैंने पिछले बार एसएससी जीडी में ऐसा किया था कि एक क्वेश्चन के लिए उलझ गया था और उसको 4-5-6 मिनट टाइम दे दिया, और मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, और उसकी वजह से मेरा पूरा एग्जाम खराब हो गया था। तो इसमें ये नहीं था, अगर एक जो क्वेश्चन 1 मिनट से अंदर होने वाले थे अगर वो होंगे तो उन्हीं को मैं करूँगा, और 15 मिनट 15 ही क्वेश्चन करूँगा। तो इस तरह मैंने सोचा था। लेकिन जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मुझे मतलब रीजनिंग में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा जो मुझे लगे कि 1 मिनट से इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं मतलब इतना सारा मॉक दिया, चाहे ये दिया, तो उसकी वजह से या फिर जो भी हो, मैंने रीजनिंग को मतलब 15 से 16 मिनट से 44 मिनट और कुछ सेकंड बचे थे, तब मेरा रीजनिंग के 20 के 20 क्वेश्चन हो गए। एक बार में सभी मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन कर दिया। तो मेरा यहाँ से जो रीजनिंग में क्वेश्चन मतलब सही होने की उम्मीद है, वो 20 के 20 क्वेश्चन मतलब सही होंगे, मतलब कोई क्वेश्चन सिली मिस्टेक नहीं होगा, मतलब कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी भाई सिली मिस्टेक 2 क्वेश्चन मतलब ज़्यादा 2 क्वेश्चन में तो नहीं होगा, एक क्वेश्चन बाई चांस हो सकता है तो हो सकता है। तो रीजनिंग में मेरे 20 क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने जो अटेम्प्ट किया, यहाँ पर मैं मॉक में मैं मैथ को अटेम्प्ट करता हूँ, तो यहाँ मैंने मैथ अटेम्प्ट नहीं किया है। यहाँ पर मैंने जो अटेम्प्ट किया वो मैथ सोचा कि मतलब जितना भी टाइम बचेगा 15 मिनट में रीजनिंग करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब टाइम कम नहीं पड़ने वाला है, तो पहले मैं हिंदी और जीके जीएस को आगे 15 मिनट में निपटा देता हूँ। उसके बाद जो 30 मिनट टाइम बचेगा को आराम से मैं मैथ को कर लूँगा। तो उसके बाद दोस्तों मैंने हिंदी को अटेम्प्ट किया है, और हिंदी में मेरे जो 8 मिनट का टाइम लगा करने में। और हिंदी का मैं और देखिए लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे, अगर 2-3 दिन बाद इनका भी एग्ज़ाम है
तो लास्ट तक बने रहिएगा, वो सब कुछ मैं बता दूंगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो दोस्तों उसके बाद जो मैंने अटैम्प्ट किया वो मतलब मैथ हिंदी अटैम्प्ट किया। हिंदी से मैं जो मेरे क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है। देखिए यहाँ पर भी मॉक में जो गद्यांश आपको देखने को मिल रहा था, जैसे टेक्स्ट बुक में लास्ट में स्पेशल जो मॉक आ रहे हैं उसको मैं दे रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गद्यांश आ रहे थे, लेकिन इसमें मतलब बहुत बड़ा गद्यांश नहीं था, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था। जैसे 2 लाइन का गद्यांश बोल रहे थे, लेकिन 2 लाइन का नहीं था, मेरे में थोड़ा बड़ा था। मेरा अपना एग्ज़ाम का शिफ्ट बता दूँ तो 26 तारीख को जो सेकेंड शिफ्ट थी उसमें मेरा एग्ज़ाम था। तो इसमें मेरा जो क्वेश्चन सही हुआ है हिंदी में, मतलब मेरे 17 से 18 क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं मिला जैसे जो भी वर्तनी था, मतलब ऐसा डर लग रहा था शायद वर्तनी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ये सब, लेकिन मेरा किसी भी वर्तनी चाहे एक संधि का क्वेश्चन आया था, ये सब मतलब कोई क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं मिला जो गलत है। हो सकता है कि मतलब 2-3 क्वेश्चन पुलिस वाले हों, पुलिस प्रणाली चाहिए, मानसिक अभिरुचि, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं शब्दावली उपदावली, ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन मतलब जो भी मतलब मुझे डाउट था उसको मैंने चेक किया, लेकिन वो क्वेश्चन अभी सही है। तो हिंदी में मेरे यहाँ 17 से 18 क्वेश्चन मतलब सही होने की उम्मीद है। उसके बाद दोस्तों मैंने जीएस को अटैम्प्ट किया है, तो यहाँ से मेरा जो रीजनिंग और हिंदी में मेरा मतलब मेरे से अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा था नहीं कि जो मैंने सिली मिस्टेक किया, चाहे ये किया वो किया। अब आंसर किया आएगी तो पता चलेगा इस तरह का। तो हिंदी में मैंने 8 मिनट का टाइम दिया, 36 मिनट टाइम बचा था। उसके बाद मैंने जीएस को अटैम्प्ट किया है। तो हिंदी की जैसे भी बात कर रहे थे कि हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रही है। अगर आप देखिए जो गद्यांश का 5 क्वेश्चन आ रहा है उसमें केवल आप मतलब तो गद्यांश को पढ़ेंगे भी नहीं तब भी उसका आंसर आप दे सकते हैं, अपने दिमाग से उसका आप आंसर दे सकते हैं, या फिर गद्यांश पढ़ के भी आप अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं। गद्यांश बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। पिछले बार थोड़ा गद्यांश टफ आ रहा था जैसे जीडी 2025 वाले में, तो ये था। और उसके बाद दोस्तों मैंने जीएस को अटैम्प्ट किया है। जीएस में मेरे जो क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है। देखिए जीएस जैसे आप लोग बोल रहे थे बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, चाहिए मेरे में जीएस बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आया था, लेकिन 12-13 क्वेश्चन करने लायक था। लेकिन मेरे से मतलब जीएस में 1-2 क्वेश्चन जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन मेरे से गलत हुए। जैसे मेरे में पूछा था कि जो पहली बार ओलंपिक में ध्वज को फहराया गया था, तो ये क्वेश्चन, और एक शायद अनुसूची था या अनुच्छेद था जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के जो नामों के बारे में ऐसा कुछ दिया था, उसको मैंने जो तीसरा था जिस नामों का परिवर्तन और वितरण चाहे क्षेत्र से नामों परिवर्तन, एक ये सब था जो ये तीसरे अनुच्छेद या अनुसूची में मैं ऐसे कंफ्यूज हो गया था। ये पहला में भी होता है केंद्र शासित संघ और उसका राज्य क्षेत्रीय अनुसूची की बात कर रहा था, मैं उसको अनुच्छेद कर दिया। फिर ये चीज़ में मतलब सिली मिस्टेक जीएस में एक क्वेश्चन यहाँ से हुआ है, और एक क्वेश्चन जो ओलंपिक में ध्वज फहराया, जो चीज़ मतलब हमेशा मतलब पढ़ो या 3-4 साल 2 साल से पता है, वो भी चीज़ वहाँ गलत हो गई जीएस में ये। और ये वाला अनुसूची वाला जो पहला अनुच्छेद ये मतलब पहला अनुसूची ही गलत हो गया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मतलब इजी क्वेश्चन बिल्कुल जो हमेशा जुबान पर रहते हैं वो क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गए। बाकी क्वेश्चन मतलब जीएस मुझे बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा। जीएस में मतलब देखो जितना मेरा जीएस में यहाँ मुफ्त में क्वेश्चन मतलब सही होते थे उसी तरह का मतलब जीएस मुझे वहाँ लगा। तो यही उम्मीद कर रहा था कि 13-14 क्वेश्चन जीएस में मेरे सही होंगे, लेकिन 2 इजी क्वेश्चन गलत हुए। और मतलब इस तरह मेरा जीएस में जो मुझे लग रहा है कि 11 से 12 क्वेश्चन सही होंगे, मतलब 12 क्वेश्चन मतलब कम ही चांस है। अभी तक 8 क्वेश्चन मेरे जीएस में सही हुए हैं, मतलब ये लग रहा है कि मतलब 11, 10, 11, 12 इसी तरह के क्वेश्चन सही होंगे। ज़्यादा चांस है कि 11 क्वेश्चन ही मतलब सही होंगे मेरे जीएस में। तो उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में मैंने इसको लगभग मतलब 6 मिनट में शायद मतलब 5-6 मिनट में जीएस को भी कर लिया था। उसके बाद जो भी टाइम बचा था मुझको मैथ करना था, तो मैथ को मैंने उसके बाद अटैम्प्ट किया है। सभी सब्जेक्ट में मतलब कौन से जो टॉपिक से क्वेश्चन आया, कैसे आया, ये मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने मैथ को अटैम्प्ट किया है। मैथ में मैं एक बार में टोटल मतलब 18 क्वेश्चन को कर लिया था। 2 क्वेश्चन मतलब कन्फ्यूज मतलब हो गया था थोड़ा सा, जैसे एक में औसत वाला क्वेश्चन था तो उसको मैंने एक बार मतलब मैथ को भी बहुत आसानी से मतलब 20 मिनट में सभी क्वेश्चन कर दिया। 2 क्वेश्चन बचे थे जिनको मतलब करना था, अभी 10 मिनट के करीब टाइम बचा था मेरे पास। जो एक क्वेश्चन था तो वो औसत वाला था कि 11 संख्या हो या 11 संख्या का औसत मतलब 12 है या फिर कुछ था, और फिर उसमें 5 से गुणा कर देने पर उसका औसत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन था जो 11 संख्या का औसत 12 है, उसमें 5 से गुणा कर देने पर सभी संख्याओं में औसत क्या होगा। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन कई बार किया पहले भी, फिर बाद में आया तो किया तो ये नहीं हुआ था, लेकिन बाद में फिर हो गया। तो ये क्वेश्चन वहाँ तो मतलब एग्जाम में थोड़ा प्रेशर नहीं समझ में आ रहा था, तो ये हुआ। फिर एक और क्वेश्चन मेरे से मतलब मैथ में
ये हुआ जैसे 11 का स्क्वायर दिया था, 12 का स्क्वायर दिया था, 13 का स्क्वायर दिया था, डॉट 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 यहाँ 40 तक स्क्वायर का दिया था। तो ये क्वेश्चन मैं फार्मूला उस समय मेरे दिमाग में क्लिक नहीं करा था। हालांकि ये जो फार्मूला है मैं अपने बिल्कुल जो नोटबुक है उसके पहले पेज पे ही लिखा हूँ, लेकिन वहाँ एग्जाम में मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में आ ही नहीं रही थी कि इसका फार्मूला क्या है। मैं सोच रहा था बटा में 8 होगा यानी n + 1 2n + 1/6, या फिर माइनस होगा या फिर बटे में 8 होगा, ये चीज़ वाला मतलब मैं कन्फ्यूज हो गया था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब ये हुआ नहीं और बेसिक से इसको कर नहीं सकते थे, उसमें फार्मूला मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था। तो ये चीज़ मेरे मुझसे मतलब एक क्वेश्चन मैथ में नहीं बना, 19 क्वेश्चन मेरे मैथ में सही होंगे। ये मतलब अगर कोई क्वेश्चन सिली ना मिस्टेक ना हो तो 19 क्वेश्चन यहाँ से मेरे मतलब मैथ में सही होने वाले हैं। तो इस तरह मैं बात करूँ कि मेरे टोटल क्वेश्चन कितने सही होने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें मेरे जो क्वेश्चन सही होंगे, रीजनिंग में देखो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, बाई चांस सिली मिस्टेक हो तो हो, नहीं तो रीजनिंग में मेरे 20 क्वेश्चन सही होंगे। हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी में अभी तक कोई क्वेश्चन वर्तनी से चाहे संधि हो चाहे इस तरह का मतलब कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। हाँ हो सकता है कि पुलिस प्रशासन पुलिस प्रणाली चाहे पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया था शब्दावली ये गलत हो सकता है। तो ये मेरा मानना है कि यहाँ से मेरा हिंदी में 17 क्वेश्चन मैं लेके ही चलता हूँ। 17 क्वेश्चन मानते हैं 2-3 क्वेश्चन और गलत हो जाएगा तो 20 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा और 19 क्वेश्चन मेरे मैथ में सही होंगे, जो मतलब बिल्कुल आंसर आया था मैंने सही से मतलब टच किया हूँ। तो 19 क्वेश्चन मेरे यहाँ से मैथ में सही होंगे, तो इस तरह 39 क्वेश्चन हो जाएंगे और 17 क्वेश्चन मेरे यहाँ से जीएस में करीब सही होने वाले हैं। 17 जीएस में बोल रहा हूँ, हिंदी में 17 क्वेश्चन सही होंगे। तो इस तरह कितना हुआ 56 क्वेश्चन हो गया और जीएस में 11-12 तक क्वेश्चन मेरे सही हो सकते हैं। तो इस तरह 67 से 68 क्वेश्चन मेरे जो हैं वो इस बार के सीजीटी में मेरे मतलब सही होने वाले हैं और बाकी सब गलत होने वाले हैं। बाकी सभी क्वेश्चन को मैंने टच किया है। तो इस तरह मेरा जो स्कोर इस मॉक में बनने वाला है, मतलब इस जो एग्ज़ाम में बनने वाला है एसएससी जीडी के, वो 130 के करीब मतलब बनेगा। अगर 67 क्वेश्चन सही हुआ तब 130 के करीब बन जाएगा, फिर 68 हुआ तो 100 मतलब 68-72 जैसे मान सकूँ। मैं जीएस में 11 क्वेश्चन ही काउंट किया हूँ, लेकिन अगर ये हो सकता है कि 12 क्वेश्चन हो जाए और हिंदी में 17 काउंट किया हो सकता है 18-19 हो जाए, तो फिर ये स्कोर 130 से 135 हो सकता है। और कुछ सिली मिस्टेक हुई है जैसे जीएस में कुछ हो गया, या फिर हिंदी में तो 16-17 से कम नहीं आएगा, या फिर रीजनिंग में फिर मैथ में कुछ सिली मिस्टेक बाई चांस हुआ, या फिर जीएस में 8-9 क्वेश्चन जो मैं काउंट किया सही है उसके बाद सभी क्वेश्चन गलत ही हो गए, तो हो सकता है कि मेरा स्कोर 125 के करीब आ जाए। लेकिन मेरा स्कोर इस बार जो एसएससी जीडी के एग्जाम में मतलब 130 के करीब आने वाला है। हो सकता है 2 नंबर नीचे आ जाए, 2 नंबर ऊपर आ जाए, मतलब इसी के करीब मेरा एसएससी जीडी का एग्जाम में इस बार का मार्क्स होने वाला है। अब मैं बात करूं जिनका भी आगे एग्जाम है, 2-3 दिन जब एग्जाम जो भी चलने वाला है या फिर जिनका एग्जाम कैंसिल हो गया आगे होने वाला है, तो उनको मैं बता दूं किस तरह का लेवल आ रहा है। तो फिर दोस्तों जिस तरह का आप मॉक में लेवल आ रहा था रीजनिंग का, बिल्कुल उसी तरह का लेवल आ रहा है। बहुत ज़्यादा टफ जैसे नहीं कर रहे हैं, बहुत लड़के कर रहे हैं टाइम टेकिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। आप सबसे पहले उसमें देखिए कोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब प्लस माइनस करने वाला ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादातर माइनस करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग के उसको विपरीत कर दीजिए। फिर एक क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे कैट का संबंध हो गया, मान लीजिए कि 24 से हो गया, तो फिर इसका बैट का संबंध किससे होगा, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं। तो जो रीजनिंग आप पढ़े हैं पहले से वही क्वेश्चन मतलब बिल्कुल आ रहा है। एक कैलेंडर मतलब मेरे में कैलेंडर से क्वेश्चन आया था, तो कैलेंडर भी आप पढ़ लीजिए अगर आगे एग्जाम है, और क्लॉक पढ़ लीजिएगा। मेरे में क्लॉक से क्वेश्चन नहीं आया था, उसको मैं पढ़ा था यूपीपी के लिए, तो उसमें से क्लॉक से तो नहीं आया, लेकिन कैलेंडर से आया तो वो मेरे से हो गया था। हालांकि उसको जो बता रहे हैं, जैसे मैं देख रहा था यूट्यूब पर, तो उसको एनालिसिस करा रहे हैं तो उसका आंसर मतलब गलत बता रहे हैं। फिर मैंने यार डाउट में पड़ गया कि यार मैं सही किया हूँ, फिर रीजनिंग में भी कष्ट कटेगा क्या। फिर मैंने उसको चेक किया तो मेरा सही है। तो रीजनिंग बिल्कुल करने लायक आ रही है, जो अभी तक आप पढ़े हैं अगर उसी चीज़ को पढ़ के चले जाएंगे, बहुत उसमें पैनिक नहीं लेना है। रीजनिंग आप मतलब आसानी से कर सकते हैं, 18 मिनट 17 मिनट में रीजनिंग को कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ हिंदी को मैंने अटेम्प्ट किया, तो हिंदी में वही क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे मेरे में तो संधि से क्वेश्चन आया था, फिर पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आए थे, और 2 क्वेश्चन यहाँ संधि, एक संधि से 2 पर्यायवाची से आया था, और 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो वर्तनी से क्वेश्चन आए थे। तो 3 से 4 क्वेश्चन मेरे 3 क्वेश्चन शायद वर्तनी से आए थे। वर्तनी में भी 2 क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल थे, जैसे पूछ लिए थे 4 में, लेकिन एक क्वेश्चन में ऐसे 2-2 मतलब दिया था, 4 मतलब शब्द दिया था, उन चारों को समझेंगे तभी उस वर्तनी को सही कर सकते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, तो इस तरह 7-8 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन गद्यांश के थे, तो इस तरह 12-13 क्वेश्चन चले गए, और 6 से 7 क्वेश्चन जो थे बाकी शुद्धि से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ना ही कोई मतलब विराम चिन्हों से इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया था। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो बाकी सब पुलिस प्रशासन वाले क्वेश्चन थे। तो इतना कर लीजिएगा। अगर हिंदी में अगर आपके आगे एग्जाम है तो जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल है, तो उस पर जो भी मतलब हिंदी के क्वेश्चन कराए गए हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा। जो पुलिस वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है, पुलिस शब्दावली चाहे ये सब, तो पत्रचार ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा।
तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इस तरह का मतलब हिंदी का लेवल भी आ रहा है, हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रही है। और उसके बाद दोस्तों मैंने जीएस को अटेम्प्ट किया, तो जीएस बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये मतलब वह देखिए जीएस को पढ़ा हुआ मिल जाए तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो जीएस टफ ही हो जाती है। तो मुझे तो मतलब जीएस बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा। अगर वो 2 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन थे, अगर वो किया होता तो मेरा जीएस में स्कोर 13-14 हो सकता था। लेकिन अभी मतलब वो इजी क्वेश्चन गलत करने के बाद थोड़ा मतलब स्कोर मतलब 11-12 तक ही जीएस मेरा सही होने वाला है। और तो जीएस में मैं क्या होता हूँ, तो स्पोर्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी सब करंट अफेयर ऐसा पूछ रहा है कि उसको पढ़ेंगे तब भी होने का कोई संभावना है। संविधान से क्वेश्चन आया था, तो इतिहास से भी क्वेश्चन आया था, भूगोल से भी क्वेश्चन आया था, सभी से आ रहा है, तो सभी को तो आपको पढ़ना ही है। तो जो पढ़ें आप तक उसी को रिविजन कर लीजिएगा। और बाकी मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ की में देखिए भाई, मैथ में मतलब बहुत ज़्यादा बड़े मतलब लॉन्गेज बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटे ही क्वेश्चन है, थोड़ा नए नए टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। मैथ भी बहुत ज़्यादा टफ आ नहीं रही है। अगर आपका आगे एग्जाम है तो एपीजीपी एक बार देख लीजिएगा, इससे मेरे में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, तो एक ये देख लीजिएगा। बाकी आप प्रॉफिट लॉस देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिएगा, छूट देख लीजिएगा, और बाकी कार्य समय देख लीजिएगा, ट्रेन वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बोट एंड डिस्टेंस मेरे में नहीं आती है देख लीजिए, एलसीएम एचसीएफ देख लीजिएगा। और तो कुछ मतलब मैथ में बचा नहीं है। अगर आपको मतलब कुछ पूछना है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है तो उसका मतलब ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करें, मतलब उसको पूछिएगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और क्या इस बार का मतलब सेफ स्कोर हो सकता है, देखिए जो जितने बड़े लेवल पर, देखिए इस पर बात कहना कि इतना सेफ स्कोर है, ये तो मतलब भाई मूर्खता होगी, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि मतलब कितने बड़े लेवल पर जो है स्कैम हुआ है। स्कैम तो हुआ है, छोटे लेवल पर हुआ है, बड़े लेवल पर हुआ है, इतने बड़े लेवल पर हुआ है, तो इसका कुछ है नहीं कि कितना हुआ है, तो कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। लेकिन जो मेरा मानना है कि अगर 130 के करीब अगर स्कोर किए तो बहुत सही स्कोर इस बार के एसएससी जीडी में रहेगा। जितना आपका स्टेट वाइज में बात करूँ, जितना पिछले बार कट ऑफ गया था, अगर उसके करीब भी आपका स्कोर है, 2-4 नंबर कम भी है, तो बहुत सही स्कोर है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही।